बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से 2 लाख टन चावल की। गाइस क्या वजूहत है? बांग्लादेश जो कि पहले पाकिस्तान का पार्ट था लेकिन अभी अलग होने के बाद इंडिया के साथ इतना क्लोज है गाइस, जितने के 2 अंगुलियां क्लोज होती हैं। गाइस क्या वजूहत है कि इंडिया हर कंट्री के साथ बेटर टू बेटर रिलेशंस बनाई जा रहा है डे बाय डे? पाकिस्तान रिलेशंस बनाने के मामला में दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे है। गाइस अभी हम बैंक करप्ट होने के खाकार पर है। गाइस हम अपनी ज़रूरियाती अशिया भी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। गाइस क्या वजूहत है? पाकिस्तान कब अपने पाँव पर स्टेबल होगा? इन सब का आंसर ज़रूरी मुल्क होने के बाद भी सर हम दूसरे मुल्कों से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, गंदम, चावल, घी, ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पड़ोसी मुल्क इंडिया की सर दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है ज़रूरी मुल्क होने के बाद भी। सर बहुत बड़ी बात है। बताता हूँ कि बांग्लादेश जो कि पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था सर बांग्लादेश ने इंडिया के से ये कहा है, ये मदद मांगी है कि भाई आप हमें अपने चावल दे दे, चाहे वो महंगे दामों पर दे दे। क्या वजूहत लगती है कि क्या वजूहत है बांग्लादेश को इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए थी या फिर पाकिस्तान के साथ? बांग्लादेश बेसिकली हमसे ही निकला हुआ मुल्क है, तो ये देखे ना अभी हम ज़रात में पीछे पीछे जा रहे हैं। आटा हमारे पास नहीं है, गंदम हमारे पास नहीं है, ये धान जो है जो पहले 3,000 की 4,000 अब 5,000 तक चली गई है, चावल 12 से 15,000 रुपये तक चले गए हैं। तो गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा? ये है ना, हम दूसरे मुल्कों को देने की बजाय उनसे मदद मांग रहे हैं। हमारा काम है, हमारे पास तो ज़रात का बहुत जरिया है, हमारा काम है, जो हमारे पास एक बड़ी फैसिलिटी है, हम हमारे पास देने को कुछ नहीं है। जो भी आता है वो अपने पेट पर हाथ मारता है। ये देखें जो गंदम है वो कराची में गाल साड़ रही है। ये देखें जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गंदम है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ अगर हम करें तो बकाया ये देखना जो आता है ये इन्हें सियासत की बड़ी आती है। जो आता है उन्होंने ये नहीं देखना होता गरीब का क्या हाल है, गरीब क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। उन्होंने आते महंगाई ये देखें, अब आटा ही देख लें, लोग लाइनों में ला कर ले रहे हैं। कभी कोई दौर होता था आटा लोगों के घरों में वाफर मकदार में होता था, अब लोगों के घरों में एक वक्त का आटा नहीं है। हर बंदा मजदूर तबका एक वक्त का आटा जो है ना बाजार से परचेज करके लाता है और तब जाकर उसका गुजारा होता है। बाज़ औक़ात लोगों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है भी जो उनके पास कुछ खाने की चीज़ हो। हमारे मुल्क हमारे सरबराहों को चाहिए भी ये गरीब लोगों का भी ख्याल करें। क्या वजूहत है कि इंडिया ने अपनी मैशत को इतना बढ़ा लिया कि दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया? इंडिया हमारे से देखना, हम इंडिया से निकले हैं, हमसे निकला है बांग्लादेश। तो देखना इंडिया हमसे कहीं के कहीं आगे चला गया है। हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। ये हमारी ये वजह भी हम ज़राअत पर तवज्जो नहीं देते। हमारा तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ना हम किसानों को फैसिलिटी दे रहे हैं, ना हम ज़राअत पे कोई तवज्जो दे रहे हैं। सर आने वाले टाइम के अंदर आप देखते हैं कि जिस तरह से हम तरक्की नहीं कर रहे, जिस तरह से हमारी मैशत डाउनफॉल पर जा रही है सर, अगर आप देखते हैं कि हम बैंक करप्ट होने के खाकार पर खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, बस दरवाजा खुलने की देर है, हम बैंक करप्ट हो जाएंगे। सर अल्लाह ना करे बैंक करप्ट हो गए तो जो बची खुशी इज्जत है ये भी तो नीलाम तो नहीं हो जाएगी? ये तो आप सबके सामने ही है। ये इसका आपको भी पता है और हम लोगों को भी पता है भी यह क्या आगे क्या होने वाला है। जो आता है उसने अपना पेट भरना होता है, किसी का ख्याल नहीं करना होता। बस मेरा तो ख्याल यही है। सर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। जो हमारे कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, वो हमारे खिलाफ ही जाते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ ही हैं। जब हम रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से कोई ना कोई हिंदू ने कोई ना कोई जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई कंप्लेंट चलाई होती है। यही चीज़ है सर। अगर वो हिंदुओं के इतने खिलाफ होते, अगर वो इंडिया में मुसलमानों के इतने खिलाफ होते तो वहाँ पर भी 35 करोड़ मुसलमान है, तो उनको निकालना देते या कुछ? वो देखे ना, हम तो उधर से आ चुके हैं। वो जो रह रहे हैं ना हिंदुस्तान में, जो रह रहे हैं, उनकी एक मजबूरी है, उन्होंने उधर रहना है। और वो भी ये देख लें भी जब तक उनके रंग में रंगे नहीं होते वो मुसलमान नहीं है। मैं खुद इंडिया गया हूँ, वो उनके रंग में रंगे हुए हैं। सर वो सोबत का असर तो हो जाता है ना, पड़ोसी का रंग तो लग ही जाता है थोड़ा बहुत। अगर थोड़ी बहुत रिलेट करेंगे, हमारे नबी ने देखा नहीं कि आपने कितने ज़्यादा कफ़ार, कितने ज़्यादा हिंदुओं के दरमियान, कितने ज़्यादा काफिरों के दरमियान रहकर भी इस्लाम का बोलबाला किया, इस्लाम को फैलाया। तो आपको नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा बड़ा जहाद इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, वो कर रहे हैं? जहाद है, मुसलमान इंडिया में बड़ा जहाद है। वो तो हमें तो ये वैसे ही वो कहते हैं ये शर पसंद है। मुसलमानों को तो हिंदुस्तान वाले ये वैसे ही कहते हैं ये शर पसंद लोग हैं। जहाद है बकाया, जब उनकी फ़ौज वो खुद इंडिया में रह रहे हैं, जब वो आवाज़ उठाएंगे तो जो आपको साफ ज़ाहिर है वो आवाज़ उठाएंगे तो वो उन्हें नहीं रहने देंगे। कौन नहीं रहने देंगे? हिंदुस्तान वाले। सर ऐसे अगर को किस चीज़ की आवाज़ कह रहे हैं आप?
जो आवाज़ उठाएंगे अपना कुछ, मैंने ये यहाँ तक भी सुना था, वो कह रहे हैं मुसलमान का एक छोटा सा मुल्क जैसे हमारा पाकिस्तान बना है, मुसलमान कोई ऐसा देश था मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो चाह रहे थे हमारा लहदा से छोटा सा वतन हो, ये चाह रहे थे। आवाज़ उठाते हैं बकाया, आपको पता है इंडिया के मुसलमान कह रहे हैं कि हमारा अलहदा से हाँ वतन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर वो चाहते हैं अलहदा से वतन होता तो क्या वो पाकिस्तान के साथ शामिल ना हो जाए? नहीं नहीं, वो पाकिस्तान के साथ जो होने चाह रहे थे वो हो गए, जो नहीं होने चाह रहे थे वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान वाले ही हैं, कहने की बातें ही हैं, सब कहने तक ही हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है? सेफ हैं वो, अपने आप को सेफ रखते हैं तो सेफ हैं। जब तक वो अपने आप को खुद को सेफ रखते हैं, किसी को छेड़ते नहीं, सेफ हैं तो फिर सेफ है। जब छेड़ के भी आप पाकिस्तान के मुसलमान के दूसरे मुसलमान को छेड़े तो उधर भी तो बंदा अपने हाथ और अपने जुबान से अपने आप को बंदा सेफ रखता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर हर मजहब को आजादी है और वो खुशी से रह रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं बिल्कुल। और जो लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर बड़ा जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, वो खुशी से नहीं रहते, इन चीजों को कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बात ठीक होगी, मेरा नहीं ख्याल ठीक। हाँ बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल। लोग रह रहे हैं, बड़ा हंसी खुशी रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, मुसलमान भी रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, सारे मजहब उधर है। बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक भाई। नाम आपका? फ़रुख। करते क्या है? मेरी सर मोबाइल शॉप है। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि बांग्लादेश एक टाइम पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हमसे अलग होने के बाद बांग्लादेश ने हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली। बांग्लादेश को छोड़े, अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम बांग्लादेश ने इंडिया से एक मदद मांगी है, चावल मंगाए हैं 2 लाख टन। क्या वजूहत है कि हम भी एक ज़राई मुल्क है, बांग्लादेश हमारा पार्ट था, पहले हमसे मदद मांगनी चाहिए थी, तो इंडिया से क्यों मंगवाता है? इस बारे में आप क्या जानते हैं? सर बात ये है कि ये हुक्मरानों की मेहरबानी है, जिनकी वजह से सारा बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। इन्होंने मुल्क को इस तरीके से खाया है कि फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा अल्लाह की मेहरबानी से। तो बात ये है कि जब तक ये हुक्मरान नहीं ठीक होंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं मामला बेहतर होंगे। ये लोग सिंसियर हैं। यहाँ पे ये है कि जो अमीर लोग हैं, गरीब लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क चल रहा है, और जो अमीर तबका है वो कुछ भी नहीं दे रहा, तो बाकी सारा मामला इस तरह ही चल रहा है, ये सारा बिगड़ा सही हो गया। सर आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि क्या बाहर के मुल्कों में, आउट ऑफ कंट्री में, वहाँ पर भी हुक्मरानों का असर होता है? सर वहाँ पर फी बंदा जाकर, अभी यूएई की अगर मैं खबर दूँ आपको, तो यूएई ने पाकिस्तान के 24 शहर को बैन कर दिया कि ये शहरी है, इस 24 शहरों से ये लोग यूएई नहीं आ सकते। क्या समझते हैं, यहाँ पर भी हुक्मरानों की नाअहली है या हमारी खुद की नाअहली है? बाहर के मुल्कों में जाकर हम अपने मुल्क को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सर बस ये इसी तरह ही है कि इन्होंने करके इसी तरह ही है कि ये लोगों ने बाहर भी जाके इमेज ख़राब किया है। बेसिकली यहाँ पे ये पहले बदनाम हुए, फिर बाहर जाके भी इनका यही है कि लोग इसी नज़र से देखते हैं कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। ये इसलिए कोई भी ताल्लुक हमारे साथ बनाने से पहले सोचता है कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। ये क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है? सर देखें, जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो तो हर बंदा कोशिश करता है कि आगे निकले, तो उनकी भी यही कोशिश है कि हम आगे निकलें, तो ये सारा मामला है जी। बांग्लादेश ने इंडिया से कहा कि आपके चावल हमें बहुत ज़्यादा पसंद, हमारी पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस रेट पर आप अदर कंट्रीज़ को फ़रोग करते हैं, चाहे आप उससे हमें ज़्यादा की कीमत में दे दें चावल, आप हमें महंगा चावल दे दें, हम आपसे चावल खरीदने के लिए तैयार हैं। क्या वजूहत लगती है? सर वो असल में हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है, इस मुल्क में ही उनको करना चाहिए था ट्रेडिंग, मगर उनको पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना, जो दिया वो सब खाया जाएगा, इसीलिए वो इधर से थोड़ा इज्तनाब करते हैं। सर अगर मैं टोयोटा की बात करूँ, टोयोटा और सुजुकी कंपनी की बात करूँ, तो ये पाकिस्तान से छोड़कर जा रही हैं, पाकिस्तान से कूच कर रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? सर देखें, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त काफ़ी लोग इधर आए जिन्होंने आगे काम शाम शुरू किया, जैसे कि किया हो गई और भी काफ़ी कंपनीज जिन्होंने आगे इधर काम शाम शुरू कर दिए, मगर अब उस वक्त